कोई कयास क्या लगाए उस फरिश्ते का। बस इतना जान लो, वो आसमां था मगर झुक के चलता था। मनमोहन की जगह मौन मोहन कहने वालों को स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कभी अपने मुख से जवाब नहीं दिया तो सिर्फ अपनी काबिलियत और अपने कामों से। उच्चासीन पदों पर रहने के बाद भी उनके अंदर कभी अहम देखने को नहीं मिला। देश के 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके नोटों पर हस्ताक्षर देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि लियो देश की सबसे बड़ी बैंक आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। यूं तो सिंह साहब को लोग एक इकोनॉमिस्ट और प्रधानमंत्री के तौर पर सभी जानते हैं, मगर उनके ये 3 कारनामे जो देश के लिए वरदान साबित हुए, उनको बहुत ही कम लोग जानते होंगे। उनमें से पहला काम तो वही है जिसके लिए वो देश के लिए संकट मोचक बन के देश की इकोनॉमी धराशाही होने से बचा लिया था। सन 1991 सरकार थी पीवी नरसिम्हा राव की, जब देश की अर्थव्यवस्था अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। तब डॉ मनमोहन सिंह जी, जो नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री कार्यकाल में वित्त मंत्री थे, देश की इकोनॉमी को बचाने के लिए लाइसेंसी राज व्यवस्था को खत्म करके आर्थिक उदारीकरण के नए युग की शुरुआत की। ये उनका पहला काम था। बाकी 2 अहम कामों जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। आइए पहले हम 1991 के बजट और अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। पूर्ववर्ती चंद्रशेखर की सरकार अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए देश का सोना गिरवी रख चुकी थी। होते होते 1991 में देश की अर्थव्यवस्था भारत मां की गोदी से फिसलती जा रही थी। नरसिम्हा राव बहुत बेचैन रहने लगे थे। 2 जुलाई 1991 की रात 7 रेस कोर्स रोडर के बंगले पर नरसिम्हा राव की नींद उड़ी हुई थी। वो देश की चिंता में करवटें बदल रहे थे, क्योंकि आर्थिक सुधारों के तहत अगली सुबह मुद्रा का अवमूल्यन होना था। इससे पहले भी 1 जुलाई को रुपयों की कीमत 7% तक कम कर दी गई थी, यानी डॉलर के मुकाबले अब रुपया 7% कमजोर हो गया था। लेकिन ये इतना ही नहीं था। अभी तो रुपए को डॉलर के मुकाबले और भी कम होना था। 3 जुलाई की सुबह को रुपया 11% गिराया जाना था। सुबह पीएमओ ऑफिस से वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के पास फोन जाता है कि 11% की गिरावट पर रुपयों का दाम डाल दो, मगर तब तक देर हो चुकी थी और रुपया डॉलर के मुकाबले 18% गिर गया था। यानी डॉलर के मुकाबले अब रुपया 7 से 11 और 11 से अब 18% कमजोर हो चुका था। शेयर मार्केट से लोगों ने अपने निवेश हटा लिए थे। वित्तीय बाजार में हाहाकार मचने लगी थी। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को अपने बचाव का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। चारों तरफ वित्तीय संकट के बादल मंडरा रहे थे। भारत लगभग दिवालिया होने की कगार पर था। तब वित्त मंत्री होने के नाते वो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को आश्वासन देते हैं कि वो ऐसा बजट प्लान करेंगे जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मनमोहन सिंह के आश्वासन देने के बाद प्रधानमंत्री को थोड़ी राहत महसूस होती है। 24 जुलाई 1991 को सिंह साहब ने बजट पेश किया। 18,650 शब्दों का बजट भाषण अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण था, जिसे सुनकर नरसिम्हा राव निराश हो गए और बहुत गुस्सा भी करने लगे। मनमोहन सिंह चुप थे। वो चुपचाप सुन रहे थे। वित्त मंत्री डॉ साहब के बजट प्लान को सुनकर उनका बहुत मजाक भी उड़ाया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री के डॉ चंद्रशेखर और वर्तमान प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने उनका मजाक उड़ा रहे थे। कहा, इस प्लान से तुम कभी भी देश की अर्थव्यवस्था को नहीं सुधार सकते। चंद्रशेखर के कहने पर मैंने तुम्हें वित्त मंत्री बनाकर गलती कर दी। इस तरह से कई सारी बातों से दोनों ने उपहास उड़ाया, मगर मनमोहन सिंह जी को अपने ऊपर पूरा भरोसा था। देश की इकोनॉमी बचाने की खातिर वो मनमोहन सिंह से मौन मोहन रहे और बाद में उनका बजट प्लान देश के लिए संजीवनी बूटी साबित हुआ। आखिर ये हुआ कैसे, आइए जानते हैं। डॉक्टर मोहन ने लाइसेंसी राज व्यवस्था को खत्म कर दिया था। साथ ही उदारीकरण नीति को चालू कर दिया, जिससे निवेश में ज्यादातर बिजनेसमैन के लिए लाभकारी रहा, क्योंकि उनके लिए कई तरह के लाइसेंस लेने की बात
खत्म हो गई थी। साथ ही विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई गई, जिसका फायदा ये हुआ कि भारत में तेजी से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने की शुरुआत हो गई। भारत में काम करने वाली कंपनियों को चुनौती तो मिली, लेकिन आज देश में जो विदेशी कंपनियां अपना कारोबार कर रही हैं, वह मनमोहन सिंह की ही देन है। 1991 बजट में इंपोर्ट ड्यूटी को 300% से घटाकर 50% कर दिया। बॉर्डर ड्यूटी को 220% से घटाकर 150% कर दिया था। देश को बचाने की खातिर सिंह साहब ने सिर्फ यही अपमान नहीं सहा, बल्कि इससे पहले भी दिवंगत पीएम राजीव गांधी जी के कार्यकाल 1985 से 1990 में 5 साल प्लान मीटिंग रखी गई। इस प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष मनमोहन सिंह जी ने एक प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें उन्होंने गांव के विकास की बात कही थी, मगर प्रधानमंत्री राजीव गांधी शहरी विकास की प्लानिंग में थे, जिससे राजीव गांधी जी को गुस्सा आ गया और उन्हें जोकर तक कह डाला था। अपमानित होने से मनमोहन सिंह इस पद को छोड़ देना चाहते थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री गृह सचिव सीजी सोमैया, जो कि उस योजना आयोग के सदस्य थे, सोमैया ने अपनी बायोग्राफी द ऑनेस्ट ऑलवेज स्टैंड एलोन में लिखा है, अपमान के बाद डॉ मोहन जी ने प्लानिंग के मिशन से इस्तीफा देने का मन बना लिया था, मगर मैंने कहा आप जल्द से इस्तीफा देंगे तो देश को नुकसान होगा। इसके लिए मनमोहन सिंह देश की खातिर अपमान का घूंट पीकर पदासीन रहे। सिंह साहब के बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि देश की खातिर उन्होंने क्या क्या रिस्क उठाकर अपमानित होकर फैसले लिए, जिसकी खातिर हम आज अपनी अर्थव्यवस्था को अच्छे रूप से संचालन कर रहे हैं। मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था में जान डाल थी, मगर उन्होंने इसका कभी क्रेडिट नहीं लिया। मनमोहन सिंह को मौनमोहन कहने वालों को शायद ये नहीं पता है कि विदेशों में कुछ ऐसी वित्तीय संस्थाएं हैं जिनमें डॉ मनमोहन सिंह जी के बिना बड़ी मीटिंग नहीं होती थी, और अब तक हम उसी हीरो को मौनमोहन कहते थे। ये शर्म की बात थी। आज हम आपको वीडियो में विस्तार से बताएंगे। इसे देखने के लिए हमारा अगला भाग जरूर देखें।